नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। श्रीमद् भगवत गीता यह सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला, एक दर्शन है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। कल्पना कीजिए, हर सुबह आप इन विचारों को सुने और अपनी दिनचर्या शुरू करें। सोचिए आपके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आज मैं आपके लिए भगवत गीता के 30 ऐसे अनमोल विचार लेके आया हूँ जिन्हें अगर आप रोज सुबह सुनेंगे और समझेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपका जीवन सचमुच में बदल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भगवत गीता के इन 30 प्रेरणादायक सूत्रों की यात्रा। भाग 1, कर्म और कर्तव्य। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्म के बारे में है। आइए समझते हैं। नंबर 1, फल की चिंता छोड़ें। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसका मतलब है कि हमारा अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, उनके परिणाम पर नहीं। सोचिए, जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो कितना तनाव कम हो जाता है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और परिणाम को समय पर छोड़ देते हैं। क्या आप भी अक्सर परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं? इस विचार को अपने जीवन में उतारें और देखें आपकी चिंताएं कैसे कम होती है। नंबर 2, स्वधर्म का पालन। दूसरों के कर्तव्यों को अपनाने से बेहतर है कि आप अपने छोटे से छोटे कर्तव्य को पूर्णता से निभाएं। कई बार हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं। गीता कहती है कि हमें अपने स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। चाहे वह एक छात्र का पढ़ाई करना हो, एक माता पिता का अपने बच्चों की देखभाल करना हो या एक कर्मचारी का अपना काम ईमानदारी से करना हो, अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे श्रेष्ठ है। नंबर 3, निस्वार्थ सेवा। जब आप फल की उम्मीद के बिना काम करते हैं तो तनाव खुद ब खुद कम हो जाता है। यह पहले बिंदु का ही विस्तार है। जब हमारी सेवा या हमारा काम किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा होता तो वह हमें खुशी और संतोष देता है। चाहे आप किसी की मदद कर रहे हो या अपने प्रोफेशन में कुछ कर रहे हो, बिना किसी अपेक्षा के किया गया काम आपको मानसिक शांति देता है। नंबर 4, अनुशासन ही शक्ति है। योग और नियमबद्ध जीवन से ही दुखों का नाश होता है। गीता हमें योग के माध्यम से जीवन में अनुशासन लाने की सलाह देती है। योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म में संतुलन। एक अनुशासित जीवन ही हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और दुखों से लड़ने की शक्ति देता है। नंबर 5, कुशलता ही योग्य है। अपने काम को पूरी एकाग्रता और कुशलता से करना ही योग है। यह श्लोक मेरे पसंदीदा में से एक है। इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा और कुशलता से करें, चाहे वह छोटा सा छोटा काम हो या बड़ा। जब आप उसे अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो वह अपने आप में एक योग बन जाता है। क्या आप अपने हर काम में पूरी तरह से लीन होते हैं? भाग 2, मन और इंद्रियां। हमारा मन और हमारी इंद्रियां ही हमारे सुख दुख का मूल कारण है। गीता हमें इन्हें नियंत्रित करने की कला सिखाती है। नंबर 6, मन को मित्र बनाएं। जिसने मन को जीत लिया उसका मन सबसे अच्छा मित्र है। जिसने नहीं जीता उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख लें तो यह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो जाए
तो यह हमें भटका सकता है। अपने विचारों को पहचाने और उन्हें सकारात्मक दिशा दें। नंबर 7, इच्छाओं का त्याग। अशांति का मूल कारण अंतहीन इच्छाएं हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। गीता हमें सिखाती है कि जब हम इन असीमित इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो हमें वास्तविक शांति मिलती है। नंबर 8, क्रोध से बचे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से पतन होता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें अंदर से जला देती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो सही गलत का भेद भूल जाते हैं, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रोध को पहचाने और उस पर काबू पाएं। नंबर 9, इंद्रिय नियंत्रण। जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। हमारी इंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, महसूस करना हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती है। अगर हम इन्हें नियंत्रित नहीं करते तो ये हमें भटकाती है। जैसे एक नाव को तूफान में पतवार के बिना नहीं चलाया जा सकता, वैसे ही इंद्रियों के बिना मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नंबर 10, चिंता का त्याग। जो बीत गया उसकी चिंता क्यों? जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह विचार हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अतीत जा चुका है और भविष्य अज्ञात है। केवल वर्तमान ही हमारे साथ में है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और जो होगा उसमें विश्वास रखें। यह हमें अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करता है। भाग 3, आत्मज्ञान और सत्य। गीता हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने और सत्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 11, आत्मा अमर है। न आत्मा मरती है, न इसे कोई मार सकता है। यह शाश्वत है। यह सबसे गहरा आध्यात्मिक सत्य है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा अमर है, अनिवासी है। इस ज्ञान से हमें मृत्यु का भय नहीं रहता और हम जीवन को अधिक साहस के साथ जी पाते हैं। नंबर 12, परिवर्तन ही नियम है। संसार का नियम परिवर्तन है। जिसे आप मृत्यु समझते हैं वह वास्तव में जीवन का नया आरंभ है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर चीज बदलती है, रिश्ते, परिस्थितियाँ, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। इस सत्य को स्वीकार करने से हमें दुख कम होता है और हम जीवन के हर चरण को सहजता से अपना पाते हैं। नंबर 13, विश्वास की शक्ति। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारे विचार हमारी नीति का निर्माण करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और खुद पर भरोसा करें। यह आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। नंबर 14, समानता का भाव। एक ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति वह है जो इन सभी दृंदों से वंचित नहीं होता। वह सुख में अहंकारी नहीं होता और दुख में निराश नहीं होता। वह हर स्थिति को स्वीकार करता है। नंबर 15, अहंकार का त्याग। मैं और मेरा का भाव ही दुखों की जड़ है। अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और दुख का कारण बनता है। जब हम मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठते हैं तो हम सभी में एकत्व देखते हैं और वास्तविक शांति का अनुभव करते हैं। भाग 4, जीवन जीने की कला। भगवत गीता हमें बताती है कि हम अपने दैनिक जीवन को कैसे सरल और सुखी बना सकते हैं। नंबर 16, मध्यम मार्ग। न बहुत अधिक खाना, न बहुत कम, न बहुत अधिक सोना, न बहुत कम। संतुलन ही जीवन है।
गीता हमें अति से बचने और संतुलन का पालन करने की शिक्षा देती है। चाहे वो आहार हो, नींद हो, काम हो या आराम, हर चीज में संतुलन बनाए रखना ही स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कुंजी है। नंबर 17, धैर्य रखें। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और धैर्य पूर्वक परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हड़बड़ी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। सही समय पर सब कुछ आपको मिलेगा। नंबर 18, शुद्ध विचार। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक विचार ही सात्विक जीवन का आधार है। हमारा भोजन, हमारे विचार और हमारे आसपास का वातावरण हमारे मन को प्रभावित करते हैं। शुद्ध भोजन और शुद्ध विचार हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और एक शांत मन का निर्माण करते हैं। नंबर 19, निर्भयता। डर को छोड़ो, क्योंकि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। डर हमें कमजोर बनाता है। जब हम अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं कि हम अमर आत्मा हैं, तो हम हर तरह से डर से मुक्त हो जाते हैं। निर्भयता ही हमें जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति देती है। नंबर 20, ईश्वर पर भरोसा। जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। खुद को उन्हें सौंप दो। यह विचार हमें समर्पण सिखाता है। जब हम यह जानते हैं कि एक बड़ी शक्ति जो सब कुछ नियंत्रित करती है, तो हम अपनी चिंताओं को उस पर छोड़ देते हैं। यह हमें आंतरिक शक्ति देता है और जीवन की अनिश्चितताओं से लड़ने की शक्ति देता है। भाग 5, सफलता का सूत्र। भगवत गीता केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, यह व्यवहारिक सफलता के सूत्र भी देती है। नंबर 21, एकाग्रता, फोकस। चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है। आज की दुनिया में एकाग्रता सबसे बड़ी चुनौती है। गीता कहती है कि मन को बार बार अभ्यास जैसे ध्यान और वैराग्य, इच्छाओं से दूरी से ही नियंत्रण किया जा सकता है। एकाग्रता के बिना कोई भी बड़ा काम सफल नहीं हो सकता। नंबर 22, स्वयं का उद्धार। मनुष्य को खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए, उसे खुद को गिराना नहीं चाहिए। हम अपनी नियति के निर्माता हैं। हमें अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी शक्तियों पर विश्वास करके खुद को उठाना चाहिए। अपनी मदद करने वाला सबसे अच्छा व्यक्ति आप खुद हैं। नंबर 23, संदेह ना करें। संशय, शक करने वाले व्यक्ति के लिए न यह लोक है न परलोक। संदेह हमें कमजोर बनाता है। जब हम खुद पर, अपने निर्णयों पर या ईश्वर पर संदेह करते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। विश्वास और दृढ़ निश्चय ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। नंबर 24, विनम्रता। ज्ञान का फल विनम्रता है। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होता। वह जानता है कि वह कितना भी जान ले, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। विनम्रता ही हमें सीखने और बढ़ने में मदद करती है। नंबर 25, त्याग की महिमा। शांति प्राप्त करने के लिए अपनी ईर्ष्या और लालच का त्याग जरूरी है। ईर्ष्या और लालच हमें अशांत रखते हैं। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं का त्याग करते हैं, तो हमें वास्तविक आंतरिक शांति मिलती है। त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे आसक्ति छोड़ना है। भाग 6, दैनिक प्रार्थना और समर्पण। भगवत गीता हमें दैनिक जीवन में कैसे प्रार्थना और समर्पण का भाव रखना चाहिए, यह सिखाती है। नंबर 26, वर्तमान में जिए। कल की चिंता और बीते कल का पछतावा वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। यह एक सरल लेकिन गहरा सत्य है। आज का दिन ही महत्वपूर्ण है। भूतकाल जा चुका है, भविष्य अज्ञात है। वर्तमान का आनंद लें, वर्तमान में कर्म करें। नंबर 27, शुद्ध प्रेम। निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है। जब हमारा प्रेम
निस्वार्थ होता है तो वह हमें सभी से जोड़ता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें। नंबर 28, कर्म ही पूजा है। यदि आप अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वो पूजा बन जाता है। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी लगन और भक्ति से करें, जैसे कि आप उसे ईश्वर को अर्पित कर रहे हो। तब आपका हर कर्म एक प्रार्थना बन जाता है। नंबर 29, अंतर मन की शांति। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख और शांति हमें बाहरी चीज़ों या परिस्थितियों से मिलती है, लेकिन गीता कहती है कि सच्ची शांति हमारे अंदर है। उसे बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर देखें। नंबर 30, दृढ़ संकल्प। जो हार नहीं मानता, ईश्वर सदैव उसके साथ होते हैं। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें और ईश्वर की शक्ति आपके साथ होगी। यह विश्वास ही हमें हर बाधा से पार करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के 30 अनमोल विचार। मुझे उम्मीद है कि यह सूत्र आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। मेरा सुझाव है कि आप हर सुबह इसमें से किसी एक विचार को चुनें, उस पर मनन करें और पूरे दिन उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण कितना सकारात्मक हो गया है और जीवन की चुनौतियाँ कितनी आसान लगने लगी हैं। याद रखें, गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में जीने के लिए है। आपको इनमें से कौन सा विचार सबसे अधिक पसंद आया, या ऐसा कौन सा विचार है जिसे आप आज अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।